बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आप हम तक लाना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा या यहाँ कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हो। और थोड़ा वक्त लगता है लेकिन हम उस पर काम ज़रूर करते हैं। जो मैं आज आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ये हमारे श्री हनुमान जी के बारे में एक ऐसी मज़ेदार हास्य कथाओं में से एक कथा है जो शायद आपने अभी तक नहीं सुनी थी। और अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, इसमें कंजूसी ना किया करो। कमेंट में लिखकर बताया करो कि आपको कैसा लगा, लेकिन उससे पहले लिखिएगा जय श्री बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। फिर उसके बाद ज़रूर बताया करो मुझे एक तरह के फीडबैक जो होते हैं ना, इसमें बिल्कुल भी संकोच नहीं किया करो। आप और हम कोई अलग नहीं है, ठीक है। ये परिवार है और परिवार का अगर एक कोई सदस्य कुछ काम कर रहा है, मतलब मैं कहानी सुना रहा हूँ, तो आपका फ़र्ज़ है, हक भी है कि आप मुझे उसमें बताइए, ठीक है, कि कहानी कैसी लगी, इसमें क्या अच्छा लगा, इसमें क्या अच्छा नहीं लगा, ठीक है। और अगर पहली बार आए हो तो एक काम करिएगा, एक दो कहानी और सुनिएगा। आपको लगता है कि हाँ सब्सक्राइब करना चाहिए तो जो लाल बटन है इसे दबा दीजिएगा सब्सक्राइब का, ठीक है। फिर ये ग्रे हो जाएगा और ग्रे कलर बहुत अच्छा लगता है फिर, है ना। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करता हूँ। कहानी बड़ी मज़ेदार है, कहीं मत जाइएगा, पूरी सुनिएगा। और हाँ, आप श्री हनुमान जी के भक्त हैं, मैं भी हूँ, तो कहानी को ये इस शब्द का मतलब वो हुआ, ऐसा कैसे बोला होगा उस वक्त में, ऐसा ना करिएगा। क्योंकि कहानी को मैं आज की भाषा के हिसाब से सुनाने की कोशिश करूँगा। अन्यथा कहानी तो संस्कृत में है, सुनाने में हो सकता है मुझसे भी गलती हो जाए संस्कृत में, और बहुत से लोग तो शायद समझ भी नहीं पाएंगे। इसीलिए हिंदी में सुनाऊंगा और वो शब्दों का इस्तेमाल करूँगा जो आप और हम आज की तारीख में बोलते हैं। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। एक बार की बात है, बहुत प्यारा और बहुत घना और बहुत डरावना जंगल था। अब कहोगे प्यारा भी था और घना भी था। प्यारा उनके लिए जो वहां पर बैठकर किसी को प्रसन्न कर रहे हैं, और भयानक उसके लिए जो वहां पहली बार जाएगा, क्योंकि बड़े खतरनाक वहां पर जानवर हैं, बड़े खतरनाक वहां राक्षस रहते हैं, बड़ा खतरनाक सा वहां का माहौल है। वहां पर कोई एक ऐसे साधु, ठीक है, साधु ही बोलूंगा, या कोई ऐसे व्यक्ति जो कि पूरे ब्रह्मांड पर, देवी देवताओं पर, सभी पर राज करना चाहते हैं कि यहां सिर्फ और सिर्फ मेरी ही बात मानी जाएगी। क्या देवी, क्या देवता, क्या राक्षस और क्या पृथ्वी पर मानव जाति, सब मेरी ही बात मानेंगे। यानी कि भगवान से ऊपर अब मुझे माना जाएगा, मेरी पूजा होगी और हर कोई मेरी ही बात सुनेगा, और जिसने ऐसा नहीं करा उसके साथ मैं। अब आप समझिए, अब ये आदमी जो है ये एक तपस्या कर रहा है, और ये तपस्या तकरीबन कई वर्षों से हो रही है। तो इसे मैं ये कह सकता हूँ कि कोई महापुरुष हैं, ठीक है। क्योंकि इंसान की जो प्रजाति है भाई, उम्र अगर देखी जाए तो 100 साल, 110 साल है, 120 मैक्सिमम, ऐसा तो है नहीं 300 साल 500 साल इंसान जिंदा रहेगा, है ना। लेकिन ये जो है कोई, ये महापुरुष हैं, इनमें बहुत से ऐसे भी गुण हैं कि ये चलती वर्षा को रोक दें, ठीक है। ऐसे ही नहीं है कि मतलब कि हमारी क्लास का कोई लड़का आकर बैठ गया हो। काफ़ी अच्छे ज्ञानी विद्वान हैं, लेकिन ये किसी को प्रसन्न करके उसकी शक्ति के साथ सारे देवलोक में, सारे मृत्युलोक पर, यानी पृथ्वी पर, हर जगह बस अपना ही नाम एक तरह से छपाना चाहते हैं कि मेरे अलावा कोई नहीं। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर, राम जी हनुमान जी से ऊपर, मतलब किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। लेकिन अभी गलतफहमी दूर होने में देर नहीं लगेगी। होता क्या है, ये किसको प्रसन्न कर रहे हैं? ये भूत प्रेत राक्षस को प्रसन्न कर रहे हैं। और ये जो इस तरह की तपस्या हो रही है और इससे वो प्रसन्न भी हो रहे हैं, यानी भूत प्रेत आत्माएं
राक्षस, चुड़ैल, चांडाल, छलावा, ये जितने भी हैं ये सब इकट्ठे होते जा रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड के जितने भी भूत हैं, वैसे तो आप भी और हम भी जानते हैं कि वो महादेव के गढ़ हैं। महादेव की तो बारात में सबसे आगे नाच रहे थे ये लोग। लेकिन अभी सुनिए आगे होता क्या है कि जब इनको प्रसन्न करने के लिए उसने मतलब कार्य किया तो वो अब प्रसन्न हो रहे हैं। वो बस अब इसके पास आकर ये बोलने वाले हैं कि जो आप बोलो अब वो होगा। हम बहुत प्रसन्न हुए, हमें इतना खुश कभी किसी ने नहीं करा है, और जो तुमने हमारे लिए किया, मतलब मिष्ठान ऐसे मज़ेदार मज़ेदार, और मतलब जो इन्हें चाहिए भूतों को खाने के लिए वो एक तरह से अरेंजमेंट करना, उनको कहीं जाने ही नहीं देना, मतलब ऐसा कुछ चल रहा था। लेकिन ये आदमी जो हैं, ये जो शख्स यहाँ बैठे हैं, मतलब जो व्यक्ति, इनको पता है कि जो भूत मुझसे प्रसन्न हो रहे हैं उसके बाद मैं पूरे ब्रह्मांड पर जो एक तरह से अपना शासन करूंगा, मतलब सिर्फ मेरी मानी जाएगी, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, महादेव की भी नहीं मानी जाएगी, ठीक है, सिर्फ मेरी मानी जाएगी। बस अब ये आने ही वाले हैं, उसे पता पड़ रहा है कि भूत बस अब 3-4 कदम दूर रह गए और अब आने वाले हैं। तभी वहां पर कोई कुछ भजन गुनगुनाते हुए आ रहा है सामने से, जय श्री राम 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 जय श्री राम। अब इसने देखा कि सामने से कोई हट्टा कट्टा तगड़ा कोई पहलवान आ रहा है। जा रहा होगा पहलवान यहां से, पहलवान तो यहीं रुक गया। अब ये पहलवान कौन है? बजरंग बली। हनुमान जी ने देखा उन्हें ध्यान से। जय श्री राम। हाँ ठीक है, उन्होंने कहा। हनुमान जी ने दोबारा, मैंने कहा जी जय श्री राम। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, कौन हो, कहाँ, यहाँ कहाँ आ रहे हो, चलो आगे चलो, आगे जाके खेलो। खेलो? मैं तो इस वन में घूमने आया था और अब घूमते घूमते थक गया और लग रही है भूख, तो यहां मुझे कुछ अच्छी सी खुशबू आई, व्यंजन की खुशबू, मिठाई की खुशबू और फल, ताजे फल की खुशबू। तो सोचा आपसे पूछ लिया जाए। हाँ, क्या क्या खाना है? लो फल, कौन सा चाहिए इसमें से ले लो और जाओ यहां से। हनुमान जी ने कहा नहीं, मेरी आदत नहीं है ऐसे, मैं आराम से खाना खाता हूं और फिर उसके बाद विश्राम करता हूं, ऐसे चलते फिरते शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा अरे कोई फल ले लो, मुझसे उम्र में तुम छोटे लग रहे हो, तुम बस ये तुमने सेहत ही तो अच्छी बना ली है, जाओ यहां से, कहीं और जाके खेलो। हनुमान जी ने कहा नहीं, अब तो मैं पहले कुछ खाऊंगा, और जैसा कि आपने मुझे एक तरह से निमंत्रण दिया है कि आइए बैठिए खाइए, तो अब मैं खा लेता हूं। उन्होंने कहा मैंने बैठने को कब कही है, आप फल ले लो, सारे फल ले जाओ और जाओ कहीं और जाके खाओ और वहीं जाकर आराम करो, विश्राम करो, मैं यहाँ तपस्या कर रहा हूँ। हनुमान जी ने कहा तपस्या? अच्छा, यहाँ पर मतलब पूजा चल रही थी? हाँ। अच्छा। उन्होंने, हनुमान जी ने चारों तरफ देखा। क्या ढूंढ रहे हो, क्या देख रहे हो? अरे नहीं, मैं बस ये पहचानने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कौन से इष्ट की, यानी कौन से ईश्वर की भक्ति कर रहे थे, किनको प्रसन्न करना चाहते हो, आप मुझे बता दो, मैं भी थोड़ी बहुत जान पहचान रखता हूं, मैं उन तक आपकी बात पहुंचा दूंगा। उन्होंने कहा अच्छा, मतलब अगर मैं किसी भगवान को प्रसन्न कर रहा होता तो तुम्हारी इतनी अच्छी जान पहचान है कि तुम उन तक बात पहुंचा देते। उन्होंने कहा हाँ जी, ऐसा कुछ हिसाब किताब है तो सही मेरा, मैं हनुमान हूं। उन्होंने कहा हाँ तुम जो भी हो, मैं तुम्हें खैर जानता नहीं हूं, और कोई भगवान भी इन्हें नहीं जानते होंगे, ये भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा एक बार नाम लेके देख लो और फिर हमें बताना कि कौन से ईश्वर ऐसे हैं जो कि हमें नहीं जानते, और कौन से पृथ्वी लोक पर ऐसे हैं, मतलब मृत्यु लोक पर, जो इंसान मुझे नहीं जानते, और कौन से। उन्होंने कहा एक मिनट, बस मैं समझ गया, ये अपने आप ही अपनी बातें करे जा रहे हैं, क्या खाना है तुम्हें? हनुमान जी ने कहा कि भाई जो आपके पास सबसे ताज़ा फल हो वो खिला दो, मिठाई का तो अभी हमारा मन है नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसा है जी, मेरे पास सबसे ताज़े में ये अभी केले आए हैं, काफ़ी मीठे हैं, एकदम ताज़े हैं, आप चाहो तो खाकर देख लो। हनुमान जी ने कहा भाई खिलाओ। अब हनुमान जी ने तो एक केला खाया, उसके बाद उन्हें आ गया मजा कि भाई मीठे भी हैं और स्वाद भी अच्छा है, और लाओ, और खा लिए, और लाओ, और खा लिए। अब जी सारे के सारे केले समाप्त हो गए। उसके बाद हनुमान जी कह रहे अब सेब खिलाओ। अरे मैं किसी को यहां पर प्रसन्न करना चाह रहा हूं, उसको क्या खिलाऊंगा अगर वो यहां आ गया?
आपने केले खा लिए, अब जाओ यहां से। हनुमान जी ने कहा नहीं, सिर्फ ऐसा ना केले खाकर आप बस एक जगह बैठ जाओ तो अच्छा नहीं है ना, सेहत में समस्या आती है, तो इसके साथ कुछ और भी मुझे खाना चाहिए। अब ये साधु महाराज ने बोला, भाई साहब आपको देखकर लग तो रहा नहीं है कि सेहत में कहीं से खराबी आएगी। मतलब जितना बड़ा मेरा मुंह है उतने बड़े तो आपके ये हाथ हैं, ये बाजू हैं आपकी। हनुमान जी ने कहा ये तो बस प्रभु राम की लीला है, उनको याद करते करते थोड़ा सा वजन कभी कभी उठा लिया करते हैं। अब इन्हें ये नहीं पता कि वजन में ये कोई एक दो ईंट नहीं उठाते हैं, हनुमान जी तो पूरे पूरे पहाड़ उठा लेते हैं। इसने कहा देख बेटा, मुझसे छोटा है ना, मैं जो कह रहा हूं मेरी बात मानो, आप यहां से जाओ। हनुमान जी ने कहा मैं तभी जाऊंगा जब मैं उन्हें देखूं कि कौन से ईश्वर आ रहे हैं। मैं भी तो भाई नमस्कार कर दूं, मैं तो राम जी का भक्त हूं, और कोई यहाँ आ रहा है भाई, कोई देवी देवता आने वाले और मैं यहां से चला जाऊं, ना ना, मौका मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तो बैठूंगा। अरे तुम जाते क्यों नहीं हो यहां से? अब ये पता है हनुमान जी के भले के लिए करना चाह रहे हैं कि भाई ये यहाँ पर रहेंगे और कोई भूत प्रेत आत्मा जब आएंगी, ये बालक है डर जाए देखकर, है भाई मैं तो शक्तिशाली हूँ, मैं तो बुला रहा हूँ, मैं तो प्रसन्न कर रहा हूँ, और मैं सभी देवी देवताओं को फिर एक तरह से अपने बस में कर लूंगा। लेकिन ये बालक सा है, बस सेहत अच्छी बना ली है, लेकिन डर जाएगा भूतों को देखकर। अब हनुमान जी वहां बैठे हैं, बुलाओ बुलाओ, अरे बुलाओ जल्दी। हाँ आ रहे हैं। अच्छा, अब यहां महादेव मुस्कुरा रहे हैं, तो मां पार्वती ने पूछा कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या हुआ, सब सही है? महादेव ने कहा देखो हनुमान जी की आज लीला देखो। वो जो साथ में बैठे हैं साधु महाराज, पूरे ब्रह्मांड के भूतों को बुला रहे थे। सभी जितने भी मेरे गढ़ हैं और जो दुष्ट हैं वो सभी वहां पहुंच रहे थे, और उसके बाद की लीला बड़ी भयानक होने वाली थी। पहुंच गए हनुमान जी। हनुमान जी, हाँ, और हनुमान जी जिद करे बैठे हैं उसके सामने और कह रहे हैं कि उसे बुलाओ जिसे तुम प्रसन्न कर रहे हो, तभी जाऊंगा यहां से। अब मां पार्वती भी हंस रही है कि मतलब भूत प्रेत आत्मा, ये राक्षस हनुमान जी के सामने आएंगे? भोले बाबा कह रहे हैं वही तो मैं देखना चाह रहा हूं कि ये दुविधा में फंस गए। ये भाई साहब जिन्होंने न्योता दिया था कि आओ बैठो खा लो केले, अभी हनुमान जी जा नहीं रहे। और यहां खेल देखो, हर पेड़ के पीछे एक प्रेत खड़ा है, हर पेड़ के पीछे एक भूत खड़ा है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही है वहां जाकर बोल सके कि हाँ मैं प्रसन्न हो गया, हाँ मैं प्रसन्न हो गया, मांगो क्या मांगते हो, बताओ क्या करना। अरे आए कैसे? सामने बैठा कौन है भाई? हनुमान जी तो देखिए जी उनमें से हैं, जैसे कहते हैं ना बहुत से लोग कि हम मारते ज्यादा घसीटते कम, और कुछ ऐसा। हनुमान जी तो देखो जी पता ही ना पड़ता सामने वाला का कि वो पहला घसीटा गया था कि पहले कूटा गया था। मतलब सेना की सेना एक बार में पूंछ में लपेट कर दूसरे क्षेत्र में फेंक दे, जो उसके सामने कौन आएगा भाई? पहली बात तो बताओ। और ये हनुमान जी की खुद की मर्जी है कि सामने वाला कितनी देर तक उनके सामने खड़ा रह सकता है। और बात होती अगर, देखिए वो तो आप भी जानते हैं, मैं शायद कहानी के माध्यम से समझा भी चुका हूं, आपको बता भी चुका हूं कि रावण की मुक्ति लिखी ही राम जी के द्वारा थी, अन्यथा हनुमान जी काम करी आते सारा। हाँ मतलब हनुमान जी को कितनी देर लगती, वो रावण बलशाली मायावी सब कुछ, लेकिन हनुमान जी का आपको पता है ना कि मतलब जब सेना उन पर, अमर सेना जिसे कहते हैं, जब छोड़ दी गई थी कि भाई ये मर तो सकती ही नहीं है ये वाली सेना, अब हनुमान जी से लड़े तो करें क्या? हनुमान जी ने उठाकर उन्हें ऐसी जगह फेंक दिया वो ना जमीन पे रहे ना आसमान में रहे। हाँ अमर तो हैं, लेकिन एक तरह से घंटी की तरह वो लटक गए बीच में। एक और कथा है, किसी वक्त और सुनाएंगे उसको, लेकिन अभी फिलहाल ये बड़ा परेशान है बेचारा जो कि भूतों को बुला रहा है। उसने हाथ जोड़ दिया हनुमान जी के आगे और कहा कि बालक ऐसा है, देख बहुत देर हो गई और काफ़ी समय हो गया सुबह से शाम, अब घर पे देखो मैया ढूंढ रही होंगी आपको, आपके जो मित्र वगैरह हैं वो ढूंढ रहे होंगे, आपके प्रभु ढूंढ रहे होंगे आपको, राम जी जो आप बता रहे हो, जाओ उनके पास जाओ, यहाँ कहाँ घूम रहे हो, जाओ। अब ना, मैं तो उनसे मिल के जाऊंगा जो यहाँ आने वाले हैं, मैं नहीं जाता यहाँ से। कैसे भेजूं इसे? तभी ये जो साधु महाराज हैं इन्होंने ध्यान लगाया और भूतों से कांटेक्ट बनाया और कहा कि भाई आप, मैं जानता हूं कि प्रसन्न हो चुके हैं, आपको इस समय मेरे समक्ष होना चाहिए था, मेरे साथ होना चाहिए, सामने होना चाहिए था। मैं जो आपसे कहता फिर आप वो बात पूरी करते, तथास्तु बोलते, या कुछ मतलब मुझे कहते कि ठीक है आप जो तुम कहोगे वो होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। आवाज आए धीरे से, हम यहाँ आ भी चुके और हम प्रसन्न भी बहुत हैं, लेकिन हमारे पैर कांप रहे हैं।
आप आ भी चुके हो, प्रसन्न भी हो, और आपके पैर कांप रहे हैं। क्यों, क्या बात हो गई? ये सामने जो बैठे हैं, हम इनके सामने आ नहीं सकते, मतलब ये इन्हें भेजो। अरे तो बालक के साथ कह रहे, बालक? कौन बालक? ये सामने बैठे हैं, पता कौन है? तो कोई नहीं, छोटा सा बालक है, आप सबसे मिल लेगा, बस ये है कि डरे ना थोड़ा, आप सभी एक साथ मत आइएगा। उन्होंने कहा ऐसा है जी, हम सबको तो छोड़ो, पूरे संसार में जितने भी भूत प्रेत आत्मा है ना, हम सब लोग एक साथ इकट्ठे होके भी इनके सामने नहीं आ सकते। हमसे डरेंगे ये। अरे ये मोर बना देते हैं मारते मारते, तुम क्या बात कर? नहीं है, देखना कितना प्यारा सा बालक है, बस इसने थोड़ा सा बॉडी शॉडी अच्छी है, बस तुम इससे घबरा रहे हो। एक काम करो, अब मैं तो ये चाहता हूं कि तुम सब आके इसको डराओ, और ये इतना डर जाए, इतना भयभीत हो जाए कि इस जंगल से भागे। इन्होंने कहा हम कह रहे हैं कि हमारे पैर कांप रहे हैं, डराओ? कैसी बातें कर रहा तू, आदमी क्या है? अरे जब हमने एक बार कह दे कि जब तक ये सामने बैठे हैं हम नहीं आएंगे, या तो इन्हें भेजो या हम वापिस जा रहे हैं। कोई किसी तरह की कोई, और हम प्रसन्न होने के बजाय अब रुष्ट, मतलब गुस्सा हो जाएंगे अब हम तुमसे, और फिर कभी ना हमारी तरफ तुम बिल्कुल से भी ये सोच मत लेना कि किसी तरह से मदद करेंगे, जल्दी भेजो। अरे ये तो बड़ी दुविधा में डाल दिया। 1 मिनट, इन्होंने दोबारा से आवाज दी, हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा हाँ जी। अब हनुमान जी आराम से इस तरह से हाथ लगाकर जमीन पर लेटे हुए, पैर पे पैर रखा हुआ है कि जब वो आ जाएं तो हमें बता देना, हम यहीं हैं। देखो वो तो आज नहीं आ पाएंगे, कल आएंगे, बेटा जाओ कहीं और जाकर खेलो। हनुमान जी ने कहा ठीक है, फिर मैं यहीं विश्राम करता हूं, कल जब आ जाए तो मुझे जगा देना। उसने जाकर हनुमान जी का पैर पकड़ लिया और ऐसे ऐसे हिलाने लगा, अरे जाओ ना, वो आने वाले हैं। अब हनुमान जी का जिसने पैर पकड़ लिया हो, उसकी तरफ भूत प्रेत आत्मा किसी भी तरीके से नहीं आ सकते। अब हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा कि आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि आपके वो जो मित्र हैं जो यहां होने चाहिए थे अभी तक क्यों नहीं आए हैं। फिर आवाज आई धीरे से, अब हम तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा हैं, नाराज हैं, हम यहां से जा रहे हैं, तू अपना काम कर। हैं? आप जा रहे हो? कहां जा रहे हो? अरे मैं इतने सालों से तपस्या कर रहा हूं, मतलब मैं कई साल तो एक पैर पे खड़ा रहा। उन्होंने कहा चाह तू अब सिर पे खड़ा हो जा, हाथ पे खड़ा हो जा, उंगली पे खड़ा, हमें को मतलब नहीं है। तूने हनुमान जी वो जो बैठे हैं सामने हैं उनके चरण स्पर्श कर दिया, उसके बाद सोचता है कि हम तेरे नजदीक आ जाएंगे। अब सारे एक एक करके गायब होने शुरू हो गए, कोई नहीं है। अब ये हनुमान जी को यहीं पर छोड़कर आखिरी पेड़ पर जो इसे भूत दिख रहा था, भागता हुआ उसके पास पहुंचा और कहता, हाथ जोड़कर कहता, अरे भाई भूत मेरे, तू तो आजा नीचे 1 मिनट। ना नीचे नहीं आऊंगा। क्यों? अरे जिस पृथ्वी पर वो वहां सामने हमें दिख रहे हैं तो सोच रहे हो कि हम नीचे उतर आएंगे? अरे कहां फेंक देंगे उठाकर, पता नहीं पड़ती है इनकी। और कभी कभी तो साबुत भी नहीं फेंकते, आधा इधर फेंकेंगे आधा उधर फेंकेंगे, हम नहीं आएंगे नीचे। आप सब इनसे इतने भयभीत हो क्यों? तो फिर चलते चलते इनके वरिष्ठ भूत ने इनसे एक बात कही कि ये जो सामने हैं ये कोई साधारण नहीं है। हाथ जोड़कर बोला कि ये प्रभु राम भक्त हनुमान हैं और पूरे ब्रह्मांड में किसी भूत की इतनी हैसियत औकात नहीं है कि इनके नजदीक तक चले जाए। और इनका यहां पर आना कोई ऐसे ही नहीं था कि गलती से आ गए। हम यहां आते, प्रसन्न होते और हम सभी मिलकर वो एक तरह से गलत करते जो कि तुम करवाना चाहते थे। हम कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। बुरे तो यहां तक पहुंचे ही नहीं। जो हम अच्छे हैं वो ये मान लो कि इनकी दया दृष्टि की वजह से अभी भी यहां एक तरह से जीवित से है, वरना तो इनका नाम लेना ही हमारा काम हो जाता है। ये इनकी दया दृष्टि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि हनुमान जी इनको अगर चाहें तो बिना युद्ध के भी काम हो जाएगा इनका। वो वहां लेटे लेटे, मतलब समझ रहे हो, सोते सोते इन सब का काम। हैप्पी बर्थडे टू यू। तो हाथ जोड़ के इनसे कहा कि हम आपकी कोई यहां पर मदद नहीं कर सकते। हाँ, आपको कभी कोई जिंदगी में कष्ट नहीं आएगा, आपका जीवन बहुत सुखमय रहेगा।
आपको सभी भगवानों का आशीर्वाद मिलेगा, ये एक भूत आपको बोलकर जा रहा है। और हाँ, ऐसा हुआ। बाद में सभी देवी देवताओं ने आकर इन्हें इस तरह से वरदान दिए कि ये भी एक महापुरुष कह दूं या देव कह दूं, गलत नहीं होगा। बाद में इन्होंने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं आपको पहचान नहीं पाया और मैं किनके सामने किनको प्रसन्न कर रहा था, और ये सोचकर मुझे भी बड़ी अब हंसी सी आ रही है। तो हनुमान जी ने कहा कि भाई हम तो इंतजार ही करते रहे, शायद आपसे वो जो प्रसन्न हुए हैं आ जाते। बस उसके बाद हनुमान जी की सभी ने तारीफ करी, जितने भी देवी देवता आए हर किसी ने ये कहा कि हनुमान जी तुम्हारी लीला समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं, लीला तो हमारे कन्हैया करते हैं, मैं तो बस उससे मिलना चाह रहा था जिसको ये प्रसन्न कर रहे थे। बस उसके बाद सभी ने आशीर्वाद दिया हनुमान जी को, और फिर हनुमान जी ने ये पूरा किस्सा, पूरी कहानी हमारे प्रभु राम को सुनाई। राम जी ने उन्हें गले लगाते हुए कहा कि हनुमान जी, जब आपको पता था कि वो नहीं आने वाले, जिन प्रेतों को वो बुला रहे थे, तो आपने पहले ही क्यों नहीं बता दिया। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप ही से सीखा है कि सही वक्त पर सही निर्णय होना चाहिए, वरना उसका कोई मूल्य रह नहीं जाता। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री हनुमान, आपका नाम आपकी जगह। मेरी कहानियों पर आपको ट्रस्ट होता है नहीं होता एक अलग मैटर है, लेकिन अपने ईश्वर पर 100% ट्रस्ट करिए, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।